हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हम एवरेज का जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे और लास्ट में हमने एक क्वेश्चन जो था वो छोड़ा था, तो आज उसी से ही स्टार्ट करेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या था जिसके अंदर आपको बोला गया एक क्लास के अंदर 80 बॉयज हैं जिनकी एवरेज है आपके पास 15 और उसी 80 बॉयज में से अगर फर्स्ट 15 को रखा जाए तो उनकी एवरेज है 16 और जो बाकी के 25 हैं, तो पहले उन्होंने बोला 15, अब बोला 25, उनकी जो एवरेज निकलती है वो 14 इयर्स है। तो जो रिमेनिंग बॉयज हैं उनकी एवरेज आपको कैलकुलेट करके बतानी है। अब आप देखो, मैंने पिछली क्लास में आपसे ये पूछा था कि क्या यहाँ पे एलिगेशन लग सकता है, तो इसके लिए देखो आपके पास तीन एलिमेंट्स होने चाहिए, एक ए और एक बी, एक दोनों ए और बी को मिला के सी होना चाहिए, तभी वहां पे एलिगेशन लगेगा। अभी यहाँ पे आपका जो ए बी है ना वो तीन पार्ट्स में बटा हुआ है, यानी कि 15 स्टूडेंट्स ये, 25 ये, तो 15 और 25 हमारा यहाँ पे हो गया 40। तो रिमेनिंग 40 स्टूडेंट्स यहाँ इस कैटेगरी में आएंगे जिसके रिगार्डिंग आपको एवरेज निकालनी है। तो यहाँ तो ए बी सी और डी चार चीजें हो गई ना, तो जब ये चार हैं तब आप उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते। आपको इस क्वेश्चन में पूरा कैलकुलेट करना होगा। और वो कैसे होगा? सबसे पहले जब आपके पास 15 जो है, सॉरी यहाँ पे 15 एवरेज है और टोटल जो एग्रीगेट आपके पास है वो है 80 नंबर ऑफ बॉयज का, तो यहां से अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इनका जो है टोटल निकल आएगा, सम निकल आएगा। तो जब हमने इसको किया तो हमारे पास आ गया 1200। अभी आगे की बात क्या है कि इस ग्रुप के अंदर सबसे पहले आप 80 में से 15 वालों को देखोगे अगर, तो 15 की एवरेज आती है 16, पहले सब लिख लेते हैं। और इसका सेकंड पार्ट क्या है जिसके अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं और इन 25 बॉयज की जो एवरेज है वो है 14। अभी इसकी तीसरी कैटेगरी, ये 15 और 25 मैंने आपको बताया था कितने होते हैं ये, तो ये आपके पास हो जाएंगे 40। तो रिमेनिंग 40 जो है उनकी एवरेज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए इसको कर देते हैं। टोटल आपका 1200 आ गया। अभी आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को अगर 15 से करा तो हमारे पास आ जाता है 165, ठीक है, 1650। एक बार इसको देख लेते हैं। तो 15 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 15 को एक मिनट रुको, थोड़ी मिस्टेक मेरे को लगता है यहाँ कैलकुलेशन में हो गई, दोबारा से देख लेते हैं इसको। तो 16 इंटू 15 करना है ना आपको, तो 16 को पहले आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 160 आ जाएगा। फिर 16 को रिमेनिंग 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। तो यहाँ पे जो आपका टोटल आता है वो 240 आता है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ 14 इंटू 25 भी कर सकते हैं। तो चलिए 25 इंटू 10 होता है 250। अभी पीछे पड़े हैं 4, तो 25 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। जब दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो इधर का टोटल आपके पास 350 आ चुका है। अभी इनका आया 240, इनका आया 350। अगर मैं दोनों को कर दूं टोटल तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? वो आएगी 490। अभी 490 यहाँ पे आ चुकी है, जबकि टोटल हमारे पास हमें सबका मिला के पता है 1200 है। सो इस 1200 में से अगर मैं इस 490 को माइनस कर दूं तो ओवरऑल जो मेरे पास है उनमें से ये दोनों पोर्शन हटा दूं तो इसका टोटल बच जाएगा ना, आपको वही कैलकुलेट करना है। सो यहाँ हमारे पास जो रहेगा वैल्यू वो रहेगी कुछ 710 की वैल्यू है ना, 710 होगा यहाँ पे आपके पास। अब यहाँ पे जब 710 आ गया तो हम यहाँ इस टोटल को यहाँ पे रख सकते हैं और अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 710 है और 0 से 0 कैंसिल हो रही है। अब आगे आपको दोनों को डिवाइड करना होगा और आपके पास आंसर रहेगा। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो 4 के टेबल पे जब हम इसको डिवाइड करें तो 1 पे जाएगा, पीछे 3 रह जाएगा, यानी कि 31 है वो अगला नंबर। तो 4 7 था 28 हो जाएगा। पीछे जब 31 था तो 28 चला गया तो पीछे रिमाइंडर फिर से 3 है, यानी कि 4 7 था 28। तो यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी, एक मिनट, तो 4 के साथ जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं एक बारी, तो 17 पे अगर 4 से जाए तो 68, ठीक है। सो यहाँ आंसर कर रहे हैं कि नन ऑफ दिस, कोई बात नहीं, हम आंसर करते, कांट बी डिटरमाइंड तो नहीं हो सकता। सो हम कर रहे थे इन दोनों को डिवाइड और हमारे पास क्या क्या निकल आया था? 68 निकल आया था, रिमाइंडर 3 रह गया। 4 7 28
फिर रिमेनिंग 5 तो 17.75 आ रहा है। क्या आपका भी यही सेम आ रहा है या आंसर? इसको एक बार चेक कर लीजिए आप भी, क्या आपका भी यही आंसर बनता है कि नहीं। हम वो अब जो है क्लियर कर लेते हैं। आपका जो आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्या यही आ रहा है कि आपका भी इनमें से कोई आंसर बन रहा है। तो इसको एक बार इसे चेक कर लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन अराइव्स टू हिज ऑफिस एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न अलोंग द सेम रूट एट 30 किलोमीटर पर आवर। सो फाइंड द एवरेज स्पीड। अभी क्या बोल रहे हैं, एक मैन की जाने की स्पीड, कहीं जा रहा है वो, अपने घर से ऑफिस तक जा रहा है, वो जाते हुए उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर एंड सेम डिस्टेंस ऑफिस से घर आते हुए उसकी स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। सो आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। देखो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आ गया, तो ध्यान से मेरी 4-5 बातें सुनते जाना। जब भी आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पीड की, एवरेज स्पीड की औसत पता करनी है ना, उस केस में सबसे पहले मैं आपको 3 मेथड बताऊंगी इसको कैलकुलेट करने का, और वो तीनों मेथड जो हैं अलग अलग टाइप्स के ऊपर लगते हैं। तो बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहला मेथड मैं आपको बता रही हूं कि अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस गिवन है, आने और जाने का डिस्टेंस जो है वो गिवन है आपको क्वेश्चन में, जैसे कि सपोज करें वो 120 किलोमीटर जाता है ट्रेवल करके, 120 किलोमीटर वापस आता है, या कह लो 120 किलोमीटर जाता है और समथिंग 40 किलोमीटर वापस आता है। तो यहाँ आपको डिस्टेंस क्वेश्चन में मेंशन होगा ना, होगा, केस बता रही हूं, तो डिस्टेंस बता दिया गया। उस टाइम पे आप जब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे ना, देखो एवरेज जो होती है हमेशा सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम होती है, बट स्पीड के केस में वो वाला कंसेप्ट नहीं लगता। स्पीड के केस में अगर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो सिंपली आपको, अगर आपके पास डिस्टेंस है तो आप लगाएंगे टोटल डिस्टेंस, बेसिक मेथड है ये, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम भी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, जब आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है पहले केस के अंदर, कि आपके पास क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन होना चाहिए, टाइम गिवन होना चाहिए। दोनों चीजें अगर गिवन है तो आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। ये वो बेसिक मेथड है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, जो आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते टाइम बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हो, हर केस के अंदर कर सकते हो, चाहे 2 व्हीकल है, चाहे 3 व्हीकल है, चाहे 4 व्हीकल है, क्यों नहीं है, सब केस में आप कर सकते हो। बट इन केस आप यहाँ क्वेश्चन में जो देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस गिवन ही नहीं है, सिर्फ इतना बोला कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आ रहा है, डिस्टेंस के बारे में कुछ बात नहीं करी गई है, तो सेकंड केस हमारा बनता ही इसी से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है डिस्टेंस के रिगार्डिंग, तो मैं यहां लिख रही हूं डिस्टेंस नॉट गिवन, ओनली एंड ओनली स्पीड इज गिवन हियर। सो उस केस में आप क्या करेंगे, एवरेज स्पीड अगर आपको वहां पे यूज करनी है, वो कैलकुलेट करनी है, तो वहां अगर डिस्टेंस मेंशन नहीं है, पॉइंट एक और सुनना, अगर डिस्टेंस मेंशन है तो वो सेम है, डिस्टेंस मेंशन है तो वो सेम है। जैसे इस केस में डिस्टेंस गिवन नहीं है, बट घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, अगर वो बोल भी देता कि उसका घर से ऑफिस जो है वो 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना 10 किलोमीटर का ही तो रास्ता है आने और जाने का। तो आप समझ रहे हो, अगर डिस्टेंस मेंशन नहीं है या फिर डिस्टेंस सेम है आने और जाने का, उस केस में आपको चेक करना होगा एवरेज स्पीड के लिए कि क्या वो 2 व्हीकल्स की बात कर रहा है, क्या वो 2 व्हीकल्स की या फिर आने और जाने की बात ही कर रहा है। जैसे इस केस में आने और जाने की बात कर रहा है, तो एवरेज स्पीड के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये मेथड में आप वैल्यूज पुट कर देंगे और आपकी एवरेज स्पीड आपके सामने होगी। अब यहाँ x क्या है, x है स्पीड ऑफ फर्स्ट व्हीकल एंड y जो है वो है स्पीड ऑफ सेकंड व्हीकल। तो पहले व्हीकल और दूसरे व्हीकल की जो स्पीड है वो यहाँ पे x और y की फॉर्म में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो समझ में आया, अगर 2 व्हीकल है तो सिंपली आप ये कर दो, या आने और जाने की स्पीड गिवन है तो आप ये अप्लाई कर दो। बट इन केस
अगर 3 व्हीकल्स की बात करी जा रही है, 3 व्हीकल्स है आपके पास, 2 नहीं है, उस केस में आप एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो 2 की जगह 3xyz आ जाएगा, अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx आएगा। तब आप ये यूज करेंगे, तो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस yz, ठीक है, ये आप अप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आपके पास होगा। अभी सेम अगर आपको तीनों चीजें समझ में आ चुकी है, एवरेज स्पीड आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आते हुए उसकी दोनों स्पीड्स गिवन है, तो हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन डिस्टेंस गिवन नहीं है, और कह ले तो डिस्टेंस आने और जाने का सेम ही होगा, घर से ऑफिस का ही रास्ता है। तो एवरेज स्पीड के लिए हम 2xy, x यहाँ पे कितना रहेगा 60, y यहाँ पे 30 रहेगा, अपॉन x प्लस वाई यूज करेंगे, दैट इज 60 प्लस 30 विच बिकम्स 90। तो मैं इसकी जगह पे 90 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पे 90 लगा देंगे अपना। तो इसको हम कैलकुलेट कर दे तो 3 के टेबल पे जा रहा है और ये फिर से 3 के टेबल पे, और हमारा आंसर क्या बनता है? आंसर बनता है 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि यहाँ पे आपका आंसर आपको मिलेगा डी ऑप्शन के अंदर। सो ये हमारा पूरा एवरेज स्पीड का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 45। 3 नंबर्स कौन कौन से हैं? x, y एंड यहाँ पे एक नंबर होगा z इज 45। x इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ y एंड z बाय 9 एंड द एवरेज ऑफ y एंड z इज ग्रेट y एंड x। कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ मिस है, उसको हम फिल कर लेते हैं। y एंड z, यस, ठीक है। सो देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ x एंड y ही होगा, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे आगे हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मैंने उसको करेक्ट कर दिया। सबसे पहले आपके पास 3 नंबर्स हैं, वो नंबर कौन है नहीं बताया, x y z यूज किया है उसकी प्लेस पे, तो हम इसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे। तो x y z जो है, इन तीनों की जब आपने एवरेज कैलकुलेट करी वो 45 आई। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि x प्लस वाई प्लस z जो है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 135 के इक्वल है, कुछ गलत तो नहीं है, मल्टीप्लाई ही करेंगे, मतलब मेरे पास अब तीनों का सम आ चुका है। अब आगे वो क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है कि x इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ y एंड z। तो y और z की सबसे पहले तो एवरेज आप कैलकुलेट करो, फिर उसको x में से अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा 9 के बराबर, राइट। यहां से समझ में आया? तो अभी हम इसको क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास नीचे एलसीएम 2 आ गया, यानी कि यहाँ पे 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 9, यानी कि यहाँ पे 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 18 बन चुका है कुछ, राइट। अभी दूसरी तरफ आते हैं, एवरेज ऑफ y एंड x। तो y और x की जो एवरेज है, तो एवरेज करी वो ग्रेटर देन y है बाय 2। तो यहां भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए था, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा ना। यहाँ पे भी आपके पास x ही होना चाहिए था, तभी ये क्वेश्चन कुछ बनेगा आपका। x और y का डिफरेंस रहेगा। चलो आगे कंटिन्यू करते जाते हैं, कुछ समझ में आएगा तो देखेंगे। तो यहाँ y प्लस एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 2 रहेगा, यानी कि अगर बात करें यहाँ x माइनस वाई की वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी। तो एक बारी मैं वहां पे भी देख दूं, अगर यहाँ हम लिख दें कि x इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ y एंड x, तो वो तो इन्होंने इधर ही लाइन में लिख दिया। कुछ चल रहा है सिमिलर सा काम, तो चलो अप्लाई करके ही पता चलेगा आगे। अभी वो बोलते हैं कि x और y के बीच में 4 का डिफरेंस है, देन आपको x और y के बीच में ही डिफरेंस बताना है। तो वो तो ऑलरेडी यहां से निकल आया, जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था x एंड y का डिफरेंस, वो तो पता चल ही रहा है कि 4 है। इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, मैं आपको अगला टॉपिक जो भी होगा उसके अंदर इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगी, या एक्स्ट्रा में आपको ये क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी। अभी इसके सोर्स में ही कोई मिस्टेक है तो हम इसको स्किप करके आगे चलते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को अभी के लिए।
Average age of family of 6 members is 22 years. If the age of the youngest member be 7 years, then find the average age of family at the birth of the youngest member. तो यहाँ क्या पूछना चाहता है, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को सुनो। एक फैमिली के अंदर 6 मेंबर्स हैं जिनकी एवरेज आपके पास है। अभी क्या हुआ, इनमें से जो सबसे छोटे वाला मेंबर है उसकी एज अगर एट प्रेजेंट आपको बोली जा रही है कि वो 7 इयर्स का है, तो ये बताना है कि जब वो हुआ था, जब वो पैदा हुआ था, बर्थ हुआ था उसका, एट दैट टाइम फैमिली की एवरेज क्या होगी, उसके होते टाइम ही, राइट। तो इसको कैसे करें, सबसे पहले मुझे पता है फैमिली में 6 मेंबर्स हैं और उनकी एवरेज है 22, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास इन 6 का सम आ जाएगा। तो वो आ चुका है आपके पास 132 इयर्स का। मतलब उन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो उन सबकी एजेस का प्लस कितना आएगा, 132 आ जाएगा। अभी इनमें से उन्होंने बोला कि जो 7 इयर्स वाला है ना, जो सबसे छोटा बच्चा है वो 7 साल का है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं इस 132 जो सबका टोटल है, सब 6 मेंबर्स का, उनमें से इस 7 इयर्स वाले को हटा दूं, तो मुझे एट प्रेजेंट बाकी के जो मेंबर्स हैं उनका जो है माइनस, यानी कि उनका टोटल पता चल जाएगा। यानी कि 5 मेंबर्स के बारे में मुझे पता चल जाएगा कि इन 5 मेंबर्स का टोटल कितना है, तो वो कितना आया आपके पास 125। सोच के देखो, मैंने सही किया ना, मैंने सिर्फ उस जो यंगेस्ट मेंबर है उसको बीच में से हटा दिया, तो मुझे पता चल चुका है कि बाकी के 5 मेंबर जो हैं उनकी एज का प्लस 125 125 है। अभी देखो ये बच्चे को कितना टाइम हो गया है, 7 साल का टाइम हो गया है। तो जब ये हुआ था तो 7 साल पहले ही हुआ था ना, कॉमन सी बात है। तो हमें अभी क्या करना है, हमें यंगेस्ट मेंबर की जो है एज एवरेज फैमिली की निकालनी है जब ये बच्चा हुआ था। अब देखो एट प्रेजेंट 5 फैमिली मेंबर्स जो हैं उनका जो एवरेज है वो उनका जो सम है वो कितना है 125। हमें क्या करना होगा, 7 साल पीछे जाना होगा। 7 साल सारे मेंबर्स पीछे जाएंगे तो मैं टोटल में ही कुल मिला के कितने माइनस करूं, तो मैं 35 माइनस कर दूं। नहीं समझ में आया? तो ऐसे देखो, एक फैमिली के अंदर 1 2 3 4 5 और ये सबसे यंगेस्ट वाला चाइल्ड। अब मुझे पता चल गया कि एट प्रेजेंट ये है 7 साल का, तो ये सब एट प्रेजेंट कितने साल के थे, सब के सब 132 के थे। जब मैंने इस चाइल्ड को हटा दिया तो इन सबका सम रह गया 125। अभी एट प्रेजेंट तो इनका सम 125 है, मुझे 7 साल पीछे जाना है क्योंकि उसके बर्थ के टाइम की मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूं, इसको भी 7 माइनस, इसको भी 7, इसको भी और इसको भी, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 7 साल पहले तो उसका बर्थ हुआ है। तो कुल मिला के मैं कितने माइनस कर रही हूँ, तो 7 को 5 बारी माइनस किया है, तो कुल मिला के आपको 35 इयर्स पीछे जाना होगा। तो क्यों ना मैंने जब चेक कर लिया कि 35 इयर्स पीछे जाना है, मैं माइनस करके इनका सम एट दैट टाइम निकाल लूं। तो वो उस टाइम पे कितना था, 90 था। उन 5 मेंबर्स का जब वो बच्चा हुआ तो 90 था उनका सम। अभी मुझे सम पता चल चुका है, मुझे पता चल चुका है उसका बर्थ होने के टाइम फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो एवरेज निकल के आएगी। तो बस आपको यही कैलकुलेट करना है। तो ये कितनी निकल के आई हमारे पास, 18 निकल के आई, जो कि ऑप्शन डी में पड़ा है। सो ये फैमिली बेस्ड एक क्वेश्चन था जो आपने आज क्लास में सीखा है। इसका लेवल जो रहता है मॉडरेट रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें रीजनिंग भी यूज होती है साथ में। समझ में आया? अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन एग्जाम एक प्यूपिल की जो एवरेज मार्क्स है वो 63 पर पेपर है, मतलब पर पेपर उसको 63 मार्क्स एवरेज में मिलते हैं। इफ ही हैड obtained 20 more marks for his geography paper and 2 more marks for his history paper, then अगर उसको जो है 20 नंबर ज्यादा मिल जाते ज्योग्राफी के पेपर में और 2 नंबर ज्यादा मिल जाते हिस्ट्री के पेपर में, सो हिज एवरेज पर पेपर वुड बिकम 65। तो आपको क्या बताना है, पेपर्स थे कितने, 10 पेपर हुए, 12 पेपर हुए, 9 पेपर हुए, 8 हुए, ये आपको टोटल में बताना है। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें, देखो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि उसकी एवरेज 63 आ रही है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको बढ़ाना है ना, इंक्रीज करना है। यानी कि उस पेपर में जितने भी पेपर हुए उनमें आपको 2 पेपर की बात करी जा रही है, एक ज्योग्राफी और एक हिस्ट्री। ज्योग्राफी में क्या हो रहा है,
20 नंबर उसके और ऐड करने हैं, तो हम ओवरऑल चेक करें तो 20 नंबर ऐड करें। हिस्ट्री में उसको 2 नंबर और ऐड करने हैं, यानी कि अगर आप ओवरऑल देखो तो आपको 22 मार्क्स इंक्रीज करने होंगे। अगर 22 मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो यहां आपको क्या बोलते हैं कि एवरेज कितनी हो गई, 65 हो गई। अभी हमने जो पिछली क्लास में हमारा एरर वाले क्वेश्चन करे थे ना, उसकी हेल्प ले सकते हैं। कैसे? न्यू एवरेज है 65, पुरानी वाली थी 63, दोनों में कितने का गैप है? एवरेज में 2 का गैप है। और मुझे पता चल चुका है कि नंबर सम के अंदर कितना गैप आया, 22 इंक्रीमेंट किया, एवरेज में 2 का इंक्रीमेंट किया। अभी देखो मैं इसको किससे डिवाइड करूं ओवरऑल नेट इफेक्ट को कि मेरे पास 2 नंबर की इंक्रीज ही आए, तो सीधा सी बात है 11 से किया होगा, तभी जाके 22 को काट के हमारे पास 2 निकल के आया। इसीलिए यहाँ पे आपको ये पूछा गया नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, तो हमारा आंसर लॉजिकली यहां से निकल आया ऑप्शन डी 11। तो समझ में आया ये क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम रन रेट जो था वो था 3.2 का। What should be the run rate in the remaining 40 hours to reach a target of 282 marks? क्वेश्चन क्या है, आपको टोटल स्कोर जो लेके आना है वो 282 का लेके आना है, जिसमें से पहले 10 जो ओवर हुए यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स, उनमें जो आपका रन रेट रहा वो 3.2 रहा, यानी कि एवरेज जो आपकी रही वो 3.2 की रही। तो हमने यहां से अगर मार्क्स कैलकुलेट करें तो वो 32 निकल के आए। सही बात है। उसके बाद में अब वो क्या कहता है, रिमेनिंग के 40 ओवर्स में, तो रिमेनिंग आइटम है 40, इनमें उसकी कितनी एवरेज रन रेट रहना चाहिए ताकि उसका पूरा टारगेट जो रहे वो 282 का रहे। अब देखो 282 दोनों में मिला के आपको लेके आने हैं, जिसमें से 32 आपके पहले 10 ओवर्स में आ गए, तो रिमेनिंग में कितने आएंगे, तो हम 282 में इस 30 को माइनस कर दें तो रिमेनिंग जो आपको लेके आने हैं वो 250 नंबर लेके आने हैं, है ना। बात समझ में आ रही है ना पूरी। टोटल उसको 282 यानी कि 282 लेके आना है, जिसमें से 32 उसके पहले 10 ओवर में आ चुके हैं नंबर्स। अभी बाकी में कितने आए कि उसकी एवरेज क्या होगी, तो मैंने माइनस करके देख लिया कि बाकियों में उसका टोटल 250 आना चाहिए था। अब टोटल 250 आना चाहिए तो हम दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये 24 पे गया, पीछे रह गया 10, और 10 जो है वो 2 पे जाएगा और पीछे फिर 5 पे जाएगा। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन ए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, ये एवरेज हमारा टॉपिक है आज का। चलिए इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वाज इंक्रीज बाय 3 व्हेन three of them जिनके मार्क्स हैं 70, 20 and 60 were replaced by XYZ. So find the average of XY and Z. अभी यहाँ पे क्या है कि 15 स्टूडेंट्स हैं और इनकी एवरेज जो है वो 3 से इंक्रीज हो जाती है जब 3 स्टूडेंट्स जिनको रिप्लेस किया जाता है XYZ के साथ, और वो तीनों स्टूडेंट्स के आपके पास मार्क्स हैं। तो यहाँ हम एवरेज नहीं निकाल सकते, वो वाला मेथड नहीं यूज कर सकते, वो एरर मेथड। हमें डायरेक्टली जाना होगा क्योंकि हमें एवरेज नए वालों की पता करनी है। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपके पास हम चेक कर लेते हैं, अगर वैसे निकलता है तो फिर तो बड़ा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो मेरे पास टोटल 15 स्टूडेंट्स है और उनकी एवरेज मेरे पास नहीं है, मैंने एक्स लगाया, ठीक है। अभी 15 जो है, सोच रही हूँ कि कहीं और मेथड लग जाए बट नहीं लग रहा, तो 15x हो गया। अभी यहाँ पे 15x आपके पास टोटल है, जिसमें से 70, 20 और 60 वालों को हटाना है, यानी कि टोटल कितने, 70 + 20 90, 90 + 60 यानी कि 150 को माइनस करना है। उसकी जगह पे यहाँ पे हम a यूज कर लेते हैं क्योंकि x, y और z है हमारे पास, उसकी जगह पे x, y और z को ऐड करना है। तो नंबर ऑफ आइटम्स में तो कोई चेंज नहीं आया, इसको मैंने a लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना। नंबर ऑफ आइटम 15 ही रहेंगी, तो मैं a को दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी जो ये एवरेज रहेगी वो कितनी रहेगी, उन्होंने बोला पहले से 3 इंक्रीज हो जाएगी तो x + 3 हो जाएगी। अभी यहाँ हमें क्या मिल पा रहा है,
वो चेक कर लेते हैं। तो पूरी कैलकुलेशन इसकी करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमारे पास है 15a माइनस 150 प्लस एक्स वाई एंड z, और दूसरी तरफ हमारे पास है 15x प्लस 45, है ना। तो अभी बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर रहेगा 15a। चलिए अभी देखो यहाँ 15 है और यहाँ भी 15a है, तो दोनों कैंसिल हो गए। 150 माइनस में पड़ा, 45 भी आ जाके माइनस होगा। इसको उल्ट ले जाते हैं तो एक्स वाई जी क्लियर हो जाएगा। यहाँ जस्ट सेकेंड। हाँ जी, तो अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं। अभी दोनों का टोटल किया तो एक्स वाई और जी हमने इसी तरफ रख दिया और दूसरी तरफ 45 प्लस 150 कर देते हैं। तो यहाँ इन तीनों का प्लस जो आ गया वो आ गया 195, और उसको एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो जब हमने 3 के साथ इसको डिवाइड करा तो हमारे पास एवरेज निकल के आई 65। तो 65 आपकी एवरेज है इन तीनों नए नंबर्स की। बात समझ में आई आपको? ए अपने आप कैंसिल हो गए और हमारा आंसर हमारे पास है। Now, the next question is, sum of the ages of 7 children born at interval of 2 to years is 49. So find the age of the youngest one. तो घर में 7 बच्चे हुए हैं टोटल और सब में जो है वो 2-2 साल का गैप है। सो आपको बताना है सबसे छोटे वाले चाइल्ड की एज क्या होगी। तो थोड़ा सा ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर में काम करते दिख रहा है। क्यों? क्योंकि घर में 7 हैं बच्चे, 4 और ये 3 हो गए और सबके बीच में कॉमन डिफरेंस 2-2 का चल रहा है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? आपके पास क्या है? सबका सम 49 है। इन सबको प्लस करने के बाद अगर आपके पास 49 है, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? वो 7 ही है। तो मैं एवरेज निकाल सकती हूँ। हमारा कंसेक्यूटिव, हमारी फर्स्ट क्लास वाला कंसेप्ट यहाँ लग सकता है। मुझे पता चल गया कि एवरेज 7 है, तो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में अगर काम करना है तो 7 कहाँ जाएगा, ये एवरेज कहाँ जाएगी? बिल्कुल सेंटर में जाएगी। तो इनका सेंटर कौन है? ये। अभी आपको ये पता करना है कि सबसे यंगेस्ट वाला चाइल्ड, अगर हर बच्चा 1-1 साल के 2-2 साल के गैप पे हो रहा है तो ये 5 और ये फिर आपका 3 और ये आपका 1 का होगा। तो यंगेस्ट चाइल्ड की एज आपके पास आ गई, 1 मिनट के अंदर अंदर सवाल बन गया। तो 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही बाकियों का पूछ लेता तो ये 9 और ये 11 और ये हमारा 13 हो जाता, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास हाईएस्ट मार्क्स जो है किसी एग्जाम के अंदर वो 69 है और जो लोएस्ट मार्क है वो 43 है। ड्यूरिंग कैलकुलेशन दे वर रिस्पेक्टिवली पुट एज 78 एंड 34, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द एवरेज ऑफ द मार्क्स। एक और एरर वाला क्वेश्चन जहां कहते हैं कि हाईएस्ट मार्क 69 है बट गलती से कैलकुलेशन के टाइम पे उसको कितना लिख दिया गया? 78। तो ये गलत मार्क्स हैं और ये सही वाले हैं। दूसरी तरफ जो लोअर मार्क है वो 43 है बट उसकी जगह पे लिख दिया गया 34। तो ये दोनों सही और गलत हमने लिख लिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता करना है कि इससे जो है एवरेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या वो भी डिक्रीज होगी, क्या वो भी इंक्रीज होगी, सेम रहेगी, डाटा इनसफिशिएंट, हमें नहीं पता, या नन ऑफ दीज। तो कैसे करेंगे इसको? पहले हम नेट इफेक्ट चेक कर लेते हैं। गलती से 78 लिख दिया गया, लिखना था 69। तो कितने का नेट इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है? तो 9 मार्क्स से आपको अब माइनस करना होगा। ज्यादा लिख दिया गया ना, लिखना था कम। यहाँ पे 34 लिख दिया गया, लिखना था 43, तो ऐड करना होगा। तो कितना ऐड करेंगे हम? यहाँ पे 9 ही ऐड करेंगे। ओवरऑल हमने देखा 9 और 9 0 कैंसल हो गया, यानी कि 0 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पता चल रहा है कि कंपनसेट हो गया दोनों तरफ। अगर 9 का ही फर्क आया तो कंपनसेट हो गया, तो मतलब एवरेज जैसे पहले थी वैसे ही अभी रहेगी। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा, रिमेन्स सेम। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, डन। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 चिल्ड्रन की एवरेज हाइट आपके पास 140 सेंटीमीटर है। अगर 5 न्यू चिल्ड्रन ज्वाइन कर देते हैं तो एवरेज जो होगी वो 145 हो जाएगी। सो आपको बताना है जो नए 5 बच्चे हैं उनकी एवरेज क्या होगी। अब ये क्वेश्चन आप कर चुके हो
कितनी बारी ही मैं बना के दे देती हूँ, आपको कैलकुलेट खुद करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना होगा। 25 चिल्ड्रन है, 140 उनकी एवरेज है, तो क्या निकलेगा भाई, तो सम निकल आएगा। अभी इनमें नए 5 बच्चे और ऐड कर दिए, पहले थे 25, 5 और ऐड कर दिए तो 30 हो गए। अभी इनकी जो एवरेज है वो होगी 145, सो इनका भी सम आ जाएगा। तो अभी आपको क्या बताना है, यहाँ पे जो सम निकलेगा वो उन 5 बच्चों को इंक्लूड करके आएगा, यहाँ पे वो नहीं है। तो अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, तो जो नए 5 बच्चे हैं उनका सम निकल आएगा ना, उनका हाइट का, उनका एज का कितना टोटल है उन 5 स्टूडेंट्स का, तो उनकी आपको एवरेज यहाँ आंसर करनी है। ऑप्शन आपके सामने है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अब आप करेंगे। ठीक है, हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एवरेज ऑफ, आपके पास कुछ नंबर्स हैं, आपको क्वेश्चन इतना इजी भी पूछ सकता है। ये नंबर्स क्या है, 15, 21, 7, 29, 35, 37 एंड 31। आपको इनकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज के लिए हम क्या करें, हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, सबको आपको ऐड करना होगा। तो जो भी आपके पास सम निकलेगा उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम करना होगा, वो हम देख लेते हैं कितनी है। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 आपके पास आइटम है। तो अगर हम इनका प्लस कर दे तो हमारा कितना आता है, वो आपका आंसर रहेगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करें। तो यहाँ से 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 9 हमारा हो जाता है 22, 22 प्लस 7 29, 30 और ये हो गया 35। अभी ये हो गया 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 हमारा हो जाता है 14, 14 प्लस 3 हमारा हो जाता है 17। तो हमें सम पता चल गया 175 है इन सबका, और नंबर ऑफ आइटम 7 है, तो दोनों को डिवाइड कर दे तो 7 टू द 14, 7 5 द 35। सो हमारा जो आंसर आया वो कुछ आया 25। सो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 19th वन। अगर आपके पास एक क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट्स है और उनकी जो वेट की एवरेज है वो 47.5 है, अगर टीचर को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज जो होगी वो 500 ग्राम से इंक्रीज हो जाएगी। सो आप बताइए कि वेट ऑफ टीचर इस केस में कितना होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को कैसे आप आंसर कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपके पास एवरेज है 47.5 और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 35। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन 35 स्टूडेंट्स का वेट का टोटल क्या होगा वो आपके पास आ जाएगा। अभी आगे चले तो अभी इन 35 स्टूडेंट्स में एक टीचर भी और ऐड करनी है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स 36 हो जाएंगे। तो एवरेज जो है पहले से 500 ग्राम्स इंक्रीज होगी। अगर इन ग्राम्स को मैं केजीज में चेंज करूं तो ये 0.5 केजी बन जाएगा। कैसे, 500 को 1000 से आपको डिवाइड करना होगा और ये केजीज में चेंज हो जाएगा। तो हमने किया तो 0.5 आ गया। अब अगर हम 47.5 में 0.5 ऐड कर दे तो हमारी एवरेज 48 आ जाएगी, जहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका सम वो आ जाएगा जिसमें टीचर भी इंक्लूड है। तो अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास दोनों सम को, यहाँ पे मैं S1 और S2 लिख रही हूँ, अगर दोनों को माइनस कर दिया तो मेरे पास टीचर की एज या टीचर का वेट आ जाएगा, वही आपका आंसर है। तो 2 क्वेश्चन हो गए जिनको मैंने आपको होमवर्क में दिया है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपको सेम पैटर्न लगा के कैलकुलेशन करके अपना आंसर देना है। इसी के साथ चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है, एवरेज अटेंडेंस ऑफ बॉयज इन अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर जो बॉयज हैं उनकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की जो अटेंडेंस की एवरेज है वो है 140, और उन्हीं की ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को जो एवरेज निकलती है वो 144 है। सो अगर आपके पास थर्सडे के स्टूडेंट्स दिए हुए हैं टोटल 130, तो बताइए मंडे को कितने स्टूडेंट्स रहेंगे वहां पे। सो कैसे करेंगे, आपको पता है नंबर ऑफ डेज 3 है और इनकी एवरेज है 142। तो अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 140 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है टोटल जो होंगे मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को जो सम रहेगा इन तीनों का वो रहेगा 420, राइट। तो अब आगे चले तो अगर अगले 3 दिन लें तो उनकी एवरेज है 144 और 3 है, तो इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आता है 432। तो अभी यहां से मुझे क्या पता चला, ट्यूसडे, वेंसडे एंड जो थर्सडे है उन डेज को इन तीनों का प्लस है 432।
अभी यहां से क्या कर सकते हैं हम, आप देखिए ट्यूसडे और ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों साइड कॉमन है। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को लेके चलूं, मुझे पता चल गया कि मंडे और थर्सडे के बीच में जो गैप है इन दोनों का वो है 12। समझ में आया? तो मंडे और थर्सडे के बीच में उनमें गैप है 12 का, 12 का। तो यहां आपके पास है कि अगर थर्सडे को 130 बॉयज प्रेजेंट हैं तो मंडे को कितने होंगे। सो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी ये जाके वहां पे ऐड हो जाएगा, तो जब ऐड होगा आपके पास मंडे को कितने स्टूडेंट्स है वो निकल आएगा, जो कि रहेगा आंसर आपका 142। तो 142 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसको करेक्ट कर लीजिए, 142 आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। बट जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें माइनस में मिल रही है। यस 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 यस, ये हमने नहीं देखा। मंडे और थर्सडे मैंने यहाँ साइन चेंज करे तब जाके हम डिफरेंस करेंगे, तो -12 है। तो अभी ये वहां जाके अगर हो जाएगा तो 118 आएगा। तो सॉरी फॉर द रॉन्ग आंसर, यहाँ आपका आंसर 142 नहीं 118 है। यहाँ डिफरेंस -12 में जा रहा था। ठीक है, तो समझ में आया ये। तो -12 आ गया। इक्वेशन की हेल्प से हमने सॉल्व करा। सेकेंड इक्वेशन जो हमारी बन रही है उन सबके साइन चेंज करे, जो कट होता है उसको कट कर दिया, जो रह गया उधर से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। हमारे पास आ गया मंडे को कितने बॉयज प्रेजेंट है, तो 118 थे वो बॉयज जो मंडे को प्रेजेंट हैं। चलिए, सो दिस इज ऑल इंक्लूडिंग इन द एवरेज। सो हमने कुछ 20 क्वेश्चन इस क्लास में, कुछ हमारे फर्स्ट लेक्चर में कवर करे थे, जिसको इंक्लूड करते हुए हमारा जो एवरेज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। कितने रैंडमली क्वेश्चन भी हमने पिक किए और कुछ ऐसे भी देखे जिनके ऊपर जो सेम मेथड अप्लाई भी हो जाता है। सो इसी के साथ अब आप एवरेज का जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो प्रैक्टिस आप करेंगे उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस इस चैप्टर के अंदर और निखर के आएगी। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।